हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रुति साइकोलॉजी वर्ल्ड। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग के हमारे टू वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, एक्सटिंक्शन एंड स्पॉन्टेनियस रिकवरी। पिछली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं एक्विजिशन एंड टेम्पोरल ऑर्डर इन कंडीशनिंग। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सटिंक्शन और देन स्पॉन्टेनियस रिकवरी। व्हाट इज़ एक्सटिंक्शन? एक्सटिंक्शन क्या होता है? एक्सटिंक्शन का क्या मतलब होता है? हमारा जो रिस्पॉन्स हमने एक्वायर किया था, हमने स्लाइवेशन, हमारे डॉग्स ने स्लाइवेशन के रिस्पॉन्स को एक्वायर किया था टू बेल पे वो कंडीशन स्टिमुलस था बेल, और उस पर वो स्लाइवेट करना शुरू हो गए थे। ये हमारे एक्सपेरिमेंट में हम पढ़ चुके हैं। बेल पे वो स्लाइवेट कर रहे थे। एक्सटिंक्शन में क्या होता है? जो स्लाइवेशन उन्होंने एक्वायर की थी, ये जो इन्होंने ये वाला बिहेवियर एक्वायर किया था, ये रिस्पॉन्स एक्सटिंक्ट हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है हमारा ये कंडीशन रिस्पॉन्स बेल पे। हम बेल बजाते हैं तो वो स्लाइवेट नहीं करते, ये है एक्सटिंक्शन। ऐसा क्यों होता है? वो क्यों उनका बिहेवियर जो है, क्यों उनका जो रिस्पॉन्स है, जो उनका कंडीशन रिस्पॉन्स है, वाई, ये क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उनको बेल देते हैं, फूड नहीं देते। बेल दे रहे हैं, फूड नहीं दे रहे, तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअल डिसअपीयरेंस ऑफ सीआर, धीरे धीरे वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली डॉग्स को क्या चाहिए? अल्टीमेटली डॉग्स को फूड ही तो चाहिए था, और हम फूड ही इधर से निकाल देंगे तो बिहेवियर, उनका रिस्पॉन्स वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, राइट? तो एक्सटिंक्शन का क्या मतलब होता है? ग्रेजुअल डिसअपीयरेंस ऑफ अ कंडीशनड रिस्पॉन्स when conditioned stimulus, that is bell, is presented alone without being paired with unconditioned stimulus। बेल दे रहे हैं, अनकंडीशनड स्टिमुलस हम नहीं देते, रिजल्ट आता है नो सीआर, कंडीशन रिस्पॉन्स नहीं आता। पर ये एकदम से नहीं आता। समझने वाली बात अब ये है, आप बेल दी, आपने उसको कंडीशन किया था बेल और फूड की, इस पे ये वाला पेयर से आपने को कंडीशन किया था, वो स्लाइवेट करने लग गया था बेल पे। अब जब आप उसको बेल सुनाते हो और अचानक से फूड निकाल देते हो उसमें से, बेल सुनाते हो फूड नहीं देते, वो पहली बार स्लाइवेट करेगा क्योंकि उसको लगेगा शायद इस बार फूड नहीं आ रहा, अगले ट्रायल पे फूड आ जाएगा, वो रिस्पॉन्ड करेगा। फिर अगले ट्रायल पे भी उसको फूड नहीं मिलता, बेल सुनना ही देती है पर फूड नहीं देते, वो रिस्पॉन्स कम करेगा। फिर आप उसको बेल सुनाते हो, फिर आप उसको फूड नहीं देते, उसका जो रिस्पॉन्स है वो धीरे धीरे कम होगा, एकदम से कम नहीं हो जाएगा। आप ये सोचो कि बेल बजाई और फूड नहीं दिया तो वो स्लाइवेट नहीं करेगा। आफ्टर कंडीशनिंग ये बात ये हो रही है, वो करेगा, पर धीरे धीरे उसका जो विद जैसे जैसे ट्रायल्स चलती जाएंगी, वो उसका जो उसका बिहेवियर है, जो उसका रिस्पॉन्स है, कंडीशन रिस्पॉन्स है, जो उसका स्लाइवेशन का वो रिस्पॉन्स उसका डिसअपियर हो जाएगा धीरे धीरे, ग्रेजुअली। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटिंक्शन में ग्रेजुअल डिसअपियर होता है रिस्पॉन्स, कंडीशन रिस्पॉन्स स्लाइवेशन का। दूसरी इसमें समझने वाली बात ये है कि एक्सटिंक्शन का ये मतलब नहीं है कि अनलर्निंग हो गई, एलिमिनेट हो गया। इसमें आपका जो रिस्पॉन्स है, सब्जेक्ट का जो रिस्पॉन्स है, वो इनहिबिट होता है। फॉरगेटिंग नहीं होती कि वो भूल ही गया बेल पे स्लाइवेट करना, इसका ये मतलब नहीं है। इसमें एक्सटिंक्शन जो है वो इनहिबिट करती है, एलिमिनेट नहीं करती, राइट? ये हमारा एक्सटिंक्शन में क्या पढ़ा हमने? ग्रेजुअल डिसअपीयरेंस ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्स। हम कंडीशन स्टिमुलस दे रहे हैं पर अनकंडीशन स्टिमुलस नहीं देते, तो हमारा रिस्पॉन्स एक्सटिंक्ट हो जाता है। ग्रेजुअल डिसअपियर होता है। अगला है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब है रीअपीयरेंस ऑफ अ कंडीशन रिस्पॉन्स। कंडीशन स्लाइवेशन का रिस्पॉन्स वापस आ जाना आफ्टर अ रेस्ट पीरियड। द रीअपीयरेंस ऑफ अ कंडीशन रिस्पॉन्स, द रीअपीयरेंस आफ्टर अ रेस्ट पीरियड या आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम of a conditioned response that has been subjected to extinction is called spontaneous recovery। डॉग जो है वो स्लाइवेट करना उसने बंद कर दिया था क्योंकि आप बेल दे रहे थे, बेल बजा रहे थे, फूड नहीं दे रहे थे, एक्सटिंक्ट हो गया था। उसके कुछ टाइम के बाद देखा गया, जैसा कंडीशनिंग में ऐसा होता है कि कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम पीरियड निकलने के बाद, कुछ टाइम इंटरवल के बाद, जब उसने बेल सुनी
तो उसने फिर से रिस्पॉन्स कर दिया, उसका कंडीशन रिस्पॉन्स वापस आ गया, पर ये रिस्पॉन्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना पहले था, जितना जब उसको कंडीशन किया गया था। उसका पेयरिंग्स देकर कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस की पेयरिंग के बाद जो उसका रिस्पॉन्स, कंडीशन रिस्पॉन्स उसका आया था, जिसमें बहुत स्ट्रेंथ थी, जो बहुत स्ट्रॉन्ग था, जो बहुत इफ़ेक्टिव था, उतना इंटेंस नहीं होता स्पॉन्टेनियस रिकवरी में आपका रिस्पॉन्स, प्रोग्रेसिवली वीकर रिस्पॉन्स होता है। आप करते हो, बेल सुनता है और वो स्लाइवेट कर देता है, शायद उसको लगता है कि शायद फूड आएगा, कुछ टाइम निकलने के बाद वापस उसका रिस्पांस आ जाता है, क्योंकि शायद उसको लगता होगा कि शायद इस बार फूड आएगा, पहले तो नहीं आ दिया था उन्होंने, तो शायद इस बार फूड आ जाएगा, पर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, प्रोग्रेसिवली वीकर रिस्पांस, उतना इंटेंस नहीं होता, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता स्पॉन्टेनियस रिकवरी में। जब रिस्पांस वापस आता है, रीअपीयर होता है जब कंडीशन रिस्पांस, तो वो इतना इंटेंस, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। इन दोनों को समझने के लिए एक डेली लाइफ की एग्जांपल मैंने ली है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बच्चों के लिए आइसक्रीम लेना या खाना एक अनकंडीशन स्टिमुलस है, इसको देखकर बच्चे खुश होते हैं, अनकंडीशन रिस्पॉन्स है उनका हैप्पी इमोशंस, ठीक है। एक बेल ऑफ आइसक्रीम ट्रक एक न्यूट्रल स्टिमुलस है जिस पे बच्चों को कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, आइसक्रीम ट्रक है, ठीक है, नो रिस्पॉन्स। पर अगर एक बच्चे की एग्जांपल मैं लेती हूँ, एक बच्चा अपने घर में आइसक्रीम की आवाज़ सुनता है, आइसक्रीम कॉलोनी में उसके आइसक्रीम ट्रक आता है, वो सुनता है और उसके बाद वो अपनी भाग के डोर पे जाता है, अपने घर के दरवाजे पे जाता है और उसकी मम्मी को कहता है कि मुझे आइसक्रीम लेके दीजिए, और उसकी मम्मी उसका आइसक्रीम दिलवा देती है, तो वो खुश हो जाता है, ठीक है, आइसक्रीम ट्रक, और उसका आइसक्रीम मिल जाती है तो वो खुश हो जाता है। फिर रोज़ ऐसे करता है, आइसक्रीम वाला ट्रक आता है, उसकी जिंगल सुनता है, भाग के जाता है, उसकी मम्मा उसको आइसक्रीम दिलवा देती है, ऐसे कई दिन तक चलता रहता है। तो धीरे धीरे वो इस बेल को सुनते ही, जिंगल को सुनते ही वो खुश हो जाता है, इसके अंदर इमोशंस आ जाते हैं। ये न्यूट्रल स्टिमुलस जो था आइसक्रीम ट्रक, ये उसके लिए कंडीशन स्टिमुलस बन जाता है, क्योंकि उसको पता है कि अब मेरी को आइसक्रीम मिलने वाली है, अब मेरी मम्मा, आइसक्रीम ट्रक आ गया, मेरी मम्मा के पास मैं जाऊँगा और वो मुझे आइसक्रीम दिलवाएंगी, तो वो खुश हो जाता है। इस तरह से हमारा कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पॉन्स बन जाता है। ये बेल ऑफ जो आइसक्रीम ट्रक है, बेल है उसकी, बेल जो है आइसक्रीम ट्रक की, ये पहले न्यूट्रल स्टिमुलस थी, पर ये कंटिन्यूसली इससे पेयर होकर ये कंडीशन स्टिमुलस बन जाती है, और हैप्पी इमोशंस, ये कंडीशन जो अनकंडीशन रिस्पॉन्स था यहाँ पे, ये अब कंडीशन रिस्पॉन्स बन जाता है, ठीक है। अब एक्सटिंक्शन कैसे होती है, कुछ टाइम के बाद ऐसे रोज़ चल रहा होता है कि वो आइसक्रीम ट्रक आता है, वो उसको आइसक्रीम मिलती है, वो खुश हो जाता है, पर उसके थोड़े दिनों के बाद उसकी जो मदर हैं, उसकी जो मॉम है, वो उसको आइसक्रीम नहीं दिलवाती। वो आइसक्रीम वाला आता है, ट्रक आता है, वो जाता है, फिर उसकी मम्मी उसका आइसक्रीम नहीं दिलवाती। अगले दिन फिर वो ऐसे करता है, उसकी मम्मी उसको नहीं दिलवाती। धीरे धीरे ग्रेजुअली वो जो खुश हो रहा होता है वो एक्सटिंक्शन हो जाता है, वो खुश नहीं होता, क्योंकि उसको पता है आइसक्रीम ट्रक आ रहा है, पर मेरी मम्मा तो मुझे आइसक्रीम दिलवा नहीं रही, अब मैं इस आइसक्रीम ट्रक का क्या करूँ। तो इसका जो रिस्पॉन्स है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे उसका रिस्पॉन्स एक्सटिंक्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से एक्सटिंक्शन हो जाती है, क्योंकि ये तो है पर ये नहीं है, अनकंडीशन स्टिमुलस नहीं है, एक्सटिंक्शन हो गई, हैप्पी इमोशंस उसके चले जाते हैं, ये जो खुश होने वाली एक्सपीरियंस होता है वो उसका चला जाता है। ही इज़ नॉट एक्साइटेड, ही इज़ नीदर एक्साइटेड नॉर हैप्पी, राइट। उसके बाद कई महीने निकल जाते हैं, वो भूल भी जाता है कि ऐसा कभी मैं कंडीशन हुआ था, ऐसा कभी कुछ हुआ था। एक दिन वो ऐसे ही कुछ काम कर रहा होता है, उसको फिर से सुनती है आइसक्रीम ट्रक की जिंगल, वो फिर से एक्साइटेड हो जाता है, फिर से खुश हो जाता है। ये जो दोबारा से खुश हो जाता है, दोबारा से एक्साइटेड हो जाता है, इसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। उसका कंडीशन रिस्पॉन्स, बेल को सुनते ही खुश होने वाला रिस्पॉन्स वापस आ जाता है, इसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। हाँ, पर उतना खुश नहीं होता जितना पहले होता था। खुश होता है, इतना खुश नहीं होता, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता उसका ये कंडीशन रिस्पॉन्स। दिस इज़ स्पॉन्टेनियस रिकवरी। एक डेली लाइफ की एग्जांपल लेके मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है। दिस वॉज माई स्मॉल अटेम्प्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट। तो ये हमारे दो कॉन्सेप्ट, एक्सटिंक्शन एंड स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिकल कंडीशनिंग, आपको एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग and do subscribe to my channel Shruti Psychology World. Thank you students.